Good morning all of you. Today our topic is pulmonary circulation. Pulmonary circulation is a essential circulation of an heart. पहले तो हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी आर्टरी के बारे में। पल्मोनरी आर्टरी क्या है? इट इज़ द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? मतलब जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो, मीन्स पुअर इन O2, जिसमें O2 ऑक्सीजन कम हो, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी बस एक सिंगल आर्टरी है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और पल्मोनरी आर्टरी का मेन रोल होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन इन हार्ट में। तो आज हम कर रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ हार्ट इन कार्डियक सिस्टम। तो क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन? क्या है इसमें? क्या है? फर्स्टली सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द हार्ट टू द लंग बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल से शुरू होके लंग्स में जाके और दोबारा लेफ्ट एट्रियम में आके, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू, आयोटा के थ्रू जब ब्लड पास आउट होता है जनरल सर्कुलेशन में, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम ये सीखेंगे कि ब्लड कैसे कैसे पास आउट हो रहा है, कैसे कैसे सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट में, कैसे पल्मोनरी आर्टरी का क्या रोल है, लंग्स कैसे पंप्स आउट होते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो फर्स्टली क्या होता है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है इसमें क्या होता है कि जो O2 ऑक्सीजन होती है उसे तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया जैसे पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और फिर वो क्या करती है, उस ब्लड का वो लीव्स कर देती है अपर पार्ट में, राइट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट के अपर पार्ट में ब्लड को लीव कर देती है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई और लीव कर दिया अपर पार्ट ऑफ हार्ट में, राइट वेंट्रिकल्स के। फिर क्या करेगी, वो पासिस अपवर्ड, जैसे हमारा ये हार्ट है, हम समझेंगे जैसे ये हमारा हार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया जैसे यहाँ सुपीरियर वेना केवा, ये यहाँ इंफीरियर वेना केवा। जैसे तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है, लंग्स का रोल होता है। तो ये हमने जैसे बना दिए लंग्स, दोनों साइड क्या हमारे लंग्स। यहाँ जैसे हार्ट में परकंजी फाइबर्स होते हैं, और यहाँ जैसे यहाँ होती है एसे नोड। एसे नोड क्या होती है? एसे नोड मतलब पेस मेकर ऑफ हार्ट। एसे नोड का भी फुल फॉर्म है साइनो आर्टरियल नोड। इसको क्या बोलते हैं हम? पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो एट फर्स्टली क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है अपर पार्ट, राइट वेंट्रिकल्स के अपर पार्ट में। ठीक है, तो जैसे अपर पार्ट में ब्लड लेके आई तो फिर आगे क्या होगा, जो ब्लड है हमारा वो अपर पार्ट पासिस अपवर्ड करेगा, ऊपर की तरफ पास करेगा, पहले ब्लड को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और फिर वो ब्रांचेस में, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। पहले पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई अपर पार्ट ऑफ हार्ट के राइट वेंट्रिकल्स में, और दो ब्रांचेस में डिवाइड होके सभी ये वाली ब्रांच राइट वाली राइट लंग्स को सप्लाई कर देगी, और लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग को सप्लाई कर देगी। फिर लंग्स में सप्लाई हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके, उसके बाद क्या होता है, जो हमारी आर्टरी है वो सब डिवाइड हो जाती हैं। आर्टरीज आर सब डिवाइडेड, किसमें? आर्टीरियोल्स एंड कैपिलरी में सब डिवाइड हो जाती हैं आर्टरी। उसके बाद क्या हो गया, पल्मोनरी वेन्स है जो वो लंग्स को छोड़ देती है, लंग्स से निकल जाती है। पल्मोनरी वेन अब यहाँ से भी निकल गई। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया था, ये क्या होगा, फिर ये लेफ्ट एट्रियम में जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया पहले? लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम में यहाँ होता है हमारा आयोटा,
आयोटा। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद हमारा जो सप्लाई हो गया था ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेफ्ट एट्रियम से आयोटा के थ्रू पास आउट हो जाता है। आयोटा के थ्रू पास आउट होके ब्लड कहाँ जाता है, वो कब होता है और आयोटा के थ्रू पास आउट, जब ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल ब्लड पंप्स, जब हमारा हार्ट पंप करता है और आर्टेरियल सिस्टोल होता है, एक होता है आर्टेरियल सिस्टोल, एक होता है वेंट्रिकल डायस्टोल और सिस्टोल। तो जब हमारा आर्टेरियल सिस्टोल होगा तो हमारा ब्लड आयोटा के थ्रू जनरल सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल सर्कुलेशन में पास होने के बाद जो होल हार्ट है उसका सप्लाई फिर से जैसे चल रहा था हमारा साइकिल, वैसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। तो फर्स्टली हमने क्या देखा था, सर्कुलेशन है ये किसका है, राइट वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट से, लंग्स से लेके और लेफ्ट एट्रियम के थ्रू, और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके और आयोटा के थ्रू कब कब पास आउट होगा, जब हमारा क्या होगा, ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल होगा जब हमारा ब्लड आयोटा के थ्रू जनरल सर्कुलेशन में पास आउट हो जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में मेंस हमने क्या बताया, इट्स एन इम्पोर्टेंट आर्टरी विच कैरी, क्या करती है, जो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फर्स्टली। तो फिर उसको हम क्या करते हैं, रिफाइन कर देते हैं। रिफाइनरी के लिए उसमें क्या बना देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि O2 ही नहीं होगी तो फिर कैसे साइकिल चलेगी हार्ट की। तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके लिए इसको यहाँ से पास आउट होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके फिर हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन में लेके आते हैं और फिर राइट एट्रियम से वेंट्रिकल्स, फिर पासिस अपवर्ड होके आयोटा के थ्रू जनरल सर्कुलेशन में चला जाता है ब्लड, और सर्कुलेशन, हार्ट का सर्कुलेशन परफेक्टली चलता रहता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, मोस्टली हम देखते हैं कि लंग्स का कैसे पंप आउट हो रहा है, कैसे हार्ट सबको पता है हार्ट कभी भी रेस्ट नहीं करता। हार्ट डे नाइट ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम हार्ट पंप कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है हमारा हार्ट। तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली बेस्ड ऑन पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये भी हम कह सकते हैं। तो हमने जो आर्टरियोल्स और कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड पास आउट हो गए लंग्स में, और हमने कहाँ भेज दिया, जनरल सर्कुलेशन में। हार्ट क्या है, सब मेजर फंक्शंस है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का। मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट ब्रेन, हार्ट, किडनी, ये कैसे क्या है हमारे, ये मेजर फंक्शनिंग ऑर्गन है जो ऑल बॉडी वर्क करने में हमारा हेल्प करते हैं। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में तो इट्स अ मेन फैक्ट अबाउट कार्डियोलॉजी। तो ये हमारा आज के लिए ये सब था पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस